हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कामदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा को सुनेंगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के रूप में माना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को है। यह हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी होती है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कामदा एकादशी का महत्व आइए जानते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से उपासक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सर्व कार्य सिद्ध और मनोकामना पूरी करने के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और घर में कलेश व दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उपासक की सभी बुरी आदत भी दूर हो जाती हैं। आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में गोभीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। गोभीपुर नगर में अनेक गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने लगा। भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तो कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है।
इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तो कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः कामदा एकादशी व्रत के समान इस संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ क्या फल मिलता है तथा पूर्ण विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।